24 घंटे में मन मारी रकम मिल जानी चाहिए, नहीं तो चुपचाप अपने घर की चाबी हमारे हवाले कर देना। अरे नील, क्या होगा हमारे छोरे को? मैं थारे से कुछ पूछ रही हूँ, क्या हो गया इसे? अजू क्या हुआ नील को? दारजी, वो नील की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया आज। मारे घर की चौखट पार करने की थारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, आज थारी यूं गलती मैं नजरअंदाज ना कर सकूं। बस एक बार नील को देखने दीजिए चाची। चल हमारे साथ। चाची जी, कल्याणी, यो है थारी हद। आगे से अगर अपनी हद पार करने की कोशिश की तो तुम्हारे से बुरा और कोई ना होगा। के बात है बहू रानी? वो के? बस दारजी अपनी परंपरा निभा रही थी। आप तो जानते ही हैं, इतने सालों से आपकी हर एक बनाई हुई रीत मैंने अच्छी तरह से निभाई है। कभी भी कुछ भी ऐसा ना किया कि किसी के मन में कोई भी विचार आवे। और आज यो छोरी बिना कुछ सोचे समझे इस घर की दहलीज लांग गई। अब तक नील के साथ थारा ब्याह ना हुआ है ना, इसलिए तू इस खानदान की रीति रिवाज की कदर ना करे। रीत जब बने हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होवे। कोई माने या ना माने, पर जो बात हमारी नील की जिंदगी में कोई भी तरह का अपशगुन लाए, वो बात हमारे लिए गलत है और हमेशा गलत रहेगी। कल्याणी बच्ची है, नील की खबर सुनकर परेशान हो गई होगी, इसलिए शुभ अशुभ क्या है वो सब भूल गई। आज सवेरे से ही इतना कुछ बुरा होता आ रहा है, अब मैं आगे और कुछ अपशगुन ना होने दूंगी। ओह, तो यो है रोशनी। चाची जी, दारजी, नील भाई जी कहाँ हैं? और ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? यही तो मैं थारे को पूछ रही हूँ, कहाँ था तू? हाँ, तू था ना नील के साथ, तो ये सब कैसे हो गया? चाची जी, मैं गया तो था पर उन्होंने मुझे रास्ते में उतार दिया था। और भाई जी तो आपसे मिलने जा रहे थे ना, और ये एक्सीडेंट हो गया। सुन लिया आपने? हमारा नील यो छोरी से मिलने के लिए इतना उतावला हो रहा था कि बिना कुछ सोचे समझे गड्डी में बैठ गया। अगर उसने शांति से ब्रेक वेक सब देखकर बैठा होता, आज ये नौबत नहीं आती। आज वो ऊपर इस तरह ना पड़ा होता। और तो और अपना वेश तो देख, बेशर्मों की तरह अपने आप को बिना ढके हुए या दौड़ी चली आई। तन्नी सास ससुर दारजी का लिहाज तो ना है, पर दुनिया वालों का तो है ना। पता नहीं पूरे करनाल में घर की इज्जत के बारे में क्या बात हो रही होगी। कल्याणी ये भी तुम्हारी तरह नील की खबर सुनकर घबरा गई, इसलिए भूल गई होगी। तुम अभी परेशान हो इसलिए सब बोल रही हो। नील ठीक है, शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? आपने ऐसे कैसे कह दिया शांत हो जाओ? आपने ये ना सोचा कि जब एक बच्चे को जरा से भी खरोच आती है तो उसकी मां का मन व्याकुल हो उठता है। और आज तो हमारे छोरे की जान पर बढ़ रही और आप कह रहे हो शांत हो जाओ। आज तक किसी के सामने कभी भी ऊंची आवाज में बात न करूं, पर आज जब बात मारे बेटे पर आई है, मैं किसी की एक ना सुनूंगी,
चाहे सुनने में किसको अच्छा लगे या ना लगे, पर मैं फिर भी कहूंगी, अगर यो चोरी ना होती तुम्हारी चोरी की यो हालत कभी ना होती। चाची जी ऐसा मत कहिए, मैं नील के लिए कभी गलत नहीं सोच सकती। मैं मानती हूँ कि नील मुझसे पहले आ रहा था, पर दूसरा सच ये भी है कि मैं वही मंदिर में बैठी माँ के सामने उसके अच्छे रहने की कामना कर रही थी। चाची जी, आप और मैं कभी नील के लिए गलत नहीं मांगेंगे। मैं हमेशा उसकी खुशी मांगती हूँ। अच्छा जी, तो अब एक माँ की बराबरी करेगी तू? अगर नील की खुशी के लिए इतनी प्रार्थना की होती तो आज नील की यो हालत कभी ना होती। अम्मा, नील भाई जी, तू इतना क्यों रो रही है? इतने आंसू बहा दिए तन्ने। क्या हुआ? मैंने देख, कुछ भी तो नहीं हुआ। एकदम वन पीस खड़ा हूं तेरे सामने, बिल्कुल ठीक हूं मैं। और अम्मा, जब तक तेरा प्यार और आशीर्वाद मेरे साथ है ना, कोई मुसीबत मैंने छू भी ना सके। और अगर छूने की भी कोशिश की ना, तो रोशनी की प्रार्थना ढाल बन के खड़ी हो जाएगी मेरी मुसीबतों के सामने। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें अपने डीजे की याद तो आई। पता है कितना परेशान थी मैं। डीजे, इस वक्त नाराज तो मैं हूं आपसे। आपने बताया ही नहीं कि आप मुंबई वापस आ गई। आगे से देखना, मैं आपको कुछ नहीं बताऊंगा। तब तो नाराज होने का पहला हक मेरा बनता है, क्योंकि तुमने भी तो मुझे नहीं बताया कि तुम करनाल जा रहे हो। सॉरी डीजे, यू नो हाउ इट इज ना। वो काम की वजह से टाइम नहीं मिलता ना कुछ करने को। और हाँ, वो सब छोड़िए, आप मुंबई कैसा लग रहा है आपको? तुम बताओ कि करनाल में क्या कर रहे हो? करनाल में क्या कर रहा हूँ? वो डीजे, आप तो जानती हो मैं कंपटीशन के लिए आया हूँ। और सच कहूँ ना डीजे, मुझे लग रहा है कि यहाँ आकर मैंने गलती की। यू नो, कितनी अजीब जगह है। आई मीन, लोग भी इतनी अजीब है और कुछ करने को भी नहीं है। यू नो, 10 बजे के बाद तो ऐसा लगता है कर्फ्यू हो गया। नो सिनेमाज, नो क्लब्स, बोर हो जाता हूँ मैं। हाँ, वो बस एक लेक है घूमने के लिए, बट दैट्स ऑल्सो वेरी बोरिंग डीजे। सच कहूँ ना, मैं मुंबई को बहुत मिस करता हूँ। डीजे, साइलेंट मोड पर क्यों चली गई? आप तो जानती हो, आप जब चुप चुप होती हो तो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, बस सोच रही थी कि बेशक तुम्हें वो शहर पसंद नहीं, लेकिन आई एम श्योर जब तक तुम्हारा काम खत्म नहीं हो जाता तुम मुंबई नहीं लौटोगे, है ना? हाँ डीजे, वो तो डेफिनेट है। मैं अपना काम पूरा किए बिना मैं वापस तो नहीं आऊंगा। और वैसे भी करनाल के ट्रायल्स कुछ ही दिनों में खत्म होने के बाद डायरेक्टली फ्लाइट पकड़ के वापस आ जाऊंगा। हाँ,
डोंट वरी डीजे। हाँ डीजे, मेरे को और एक कॉल आ रही है, मैं आपको थोड़े टाइम के बाद फोन करता हूँ। लव यू बेटा। बाय। You know something, रेवा? जब मैं डीजे से बात कर रहा था, जैसे ही मैंने करनाल कहा, बहुत सैड हो गई। कुछ ही दिनों की बात है। उसके बाद डीजे और उनकी बेटी साथ में होंगे। आकाश को करनाल से दूर रहना ही होगा, उसे वापस आना ही होगा। बंटी गाड़ी निकाल गराज में से। तू छोड़ने नहीं जाएगा। अरे मेरी देवियों, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, मैं तो बस गराज तक जा रहा हूँ। बंटी ने गाड़ी की चाबियां देने, वही छोड़ने जाएगा रोशनी को। मैं आता हूँ 5 मिनट में, तो अपना जादुई हल्दी वाला दूध तैयार कर, ठीक से? इतनी देर हो गई, छोरी अभी तक ना आई। सुरेंद्र ने फोन तो किया था। भगवान, क्या हो गया? राम राम अम्मा। राम राम। सुरेंद्र भाई का डाक आया है। डाक कहाँ से आया है? ये डीडी है। डीडी? यो क्या हुए? बैंक से जो पैसे आवे ना, उसे डीडी कहे हैं। अच्छा अच्छा। लो अम्मा, यहाँ साइन कर दो, यहाँ पे। अच्छा अम्मा, राम राम। पैसे आए कहाँ से? सुरिंदर, सुरिंदर इधर आ, जल्दी आ। क्या हुआ? शीतला माता ने हमारी सुन ली, तेरे नाम से बैंक से पैसे आए। हाँ डिड्डी के। हाँ माँ, ये तो सच में डीडी है। मेरी मुनिया रानी बने, महलों का राजा मिले, देखे खुशियों के मेले। सोगी जी। सुंदर लगे तेरे हाथ में चूड़ी। ये ले, अपने लिए बिल्कुल ऐसी चूड़ियां सोने की बन। इन पैसों से मैं चूड़ियां जरूर बनवाऊंगी, पर अपने लिए नहीं, रोशनी के लिए। मुझे लगता है हमें ये पैसे बैंक में जमा कर देने चाहिए, रोशनी की शादी के वक्त काम आएंगे। सही कह रही हूँ ना मैं? सुरिंदर, क्या हुआ? नहीं माँ, हम ये पैसे नहीं ले सकते। क्यों? क्या हो गया? क्योंकि ये पैसे रोशनी की माँ के हैं। कितने घबरा गए थे पता है? और तुझे सिर्फ एक कसम दी थी ना मैंने कि रात में गाड़ी तेज मत चलाना।
तो तू दिन में दाढ़ी दौड़ाएगा क्या? इतना चीखेगी ना सर फट जाओगा तेरा। मन्ने क्या हो सकता है? क्या हो गया कद्दू कुमारी? नील, तू कभी किसी की फिक्र करता है या सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है? हम सब कितने घबरा गए थे पता है, और मेरी तो जान ही निकल गई थी। तुझे सिर्फ एक कसम दी थी ना मैंने कि रात में गाड़ी तेज मत चलाना, तो तू दिन में दाढ़ी दौड़ाएगा क्या? अरे कद्दू कुमारी शांत हो जा, शांत। सांस ले, लंबी सांस ले। इतना चीखेगी ना सर फट जाओगा तेरा। मन्ने क्या हो सकता है? कुछ हुआ मन्ने? देख एकदम ठीक खड़ा तेरे सामने। देख क्या हुआ मन्ने? दर्द हो रहा है? भाई जी, भाई जी, क्या हुआ तने? क्यों आया यहाँ पे? बुलाया मैंने तुझे? भाई जी, आपने नहीं बुलाया, पर वो माँ जी की चमची है ना, जलेबी, वैसी और आ रही है। परे हट। क्या हुआ? छोटे साहब, माड़किन थारा इंतजार करे है। ओ हल्दी वाड़ो दूध बढ़ाया है। नहीं पीना मुझे, जा तू अभी। आ ही जाइएगा, नहीं तो दूध ठंडा हो जावेगा। माड़किन ने कहा है। अगर मुझे पता होता कि चोट लगने के बाद ये सब होना है, तो मैं बहुत पहले ही चोट लगवा लेता। क्या होता? क्या होता? क्या होगा? वो तो मैं तने तेरे घर आके बताऊंगा कि क्या होता। नील, वो नील, तुम्हारी चप्पल, ताकि तुम्हारे पास बहाना ना रहे कि तुम्हारी चप्पल मेरे पास रह गई। मैंने पूछा यो हुआ कैसे? इतनी बड़ी पिटाई के बाद और गुलाबों के कांड के बाद आपको लगा है कि अगले ही दिन यो सब मैं करा दूंगा? तो फिर तू वहां पे करके रहा था? तुम मेरी बेटी होकर कितनी स्टूपिड हो। तुम्हें जरा भी डाउट नहीं हो रहा है कि आज इतने दिनों बाद एजे ने तुम्हारी सारी सीरीज मंगवा ली है? क्यों? मम्मा एजे इस कंपटीशन का मेंटर है,
हो सकता है कि किसी टेक्निकल रीजन की वजह से उसने वो सीरीज मंगवाई हो। एजे जी। एक मिनट। एक्चुअली एजे, मम्मा तुमसे ये पूछना चाह रही है कि जो मेरे फाइनल राउंड का परफॉर्मेंस था ना, वो कैसा था? आई मीन उसकी फुटेज कैसी थी? मतलब मैंने तो परफॉर्मेंस लाइव देखा था। तुम क्या पूछना चाह रही हो? एक्चुअली कुछ खास नहीं है, जब वो पिट्टू आया था तुमसे मिलने। हाँ, वो कह रहा था कि तुमने ट्विंकल की सारी सीरीज मंगवा ली है और जो फोन क्लिप है वो भी डिलीट कर दी है। और ऐसा क्यों बेटा? एक्चुअली आंटी, ऐसा करने के पीछे मेरा कुछ खास मकसद था। ट्विंकल जब ट्रायआउट्स में डांस करेगी तो उसका पहला होगा। पहला होगा मतलब? आई मीन जो करनाल के ट्रायआउट्स में तुम परफॉर्म करोगी, तो मेरे सिलेक्टर्स, ऑर्गेनाइजर्स, सबके सामने एक पहली परफॉर्मेंस की तरह होना चाहिए। यू नो, मैं चाहता हूं कि जब ट्विंकल परफॉर्म करे तो वो वैसे ही चौके जैसे मैं चौका था। आई मीन सॉरी, जैसे हम सब चौके थे। एंड एज यू नो, आजकल के ज़माने में सोशल मीडिया, फोन्स एक्सेट्रा की वजह से चीज़ें बहुत जल्दी फैल जाती हैं। यू नो, यूनिकनेस खो जाती है उनकी। एंड आंटी, मैं चाहता हूँ कि ट्विंकल जब परफॉर्म करे तो एक ब्यूटीफुल से सरप्राइज की तरह हो। यू नो, खुद एक सरप्राइज की तरह। इसलिए मैंने बेटू से कहा था, फुटेज मंगवा लिया था एंड वो क्लिप डिलीट करवा दी थी। व्हाट एन आइडिया! देखा ट्विंकल, मैंने कहा था एजे तुम्हारा कितना ध्यान रखते हैं। तो आज से तुम्हें भी एजे के लिए दुगनी मेहनत करनी होगी। ठीक है ना एजे? ओह यस। चले अभी से प्रैक्टिस शुरू करें। सॉरी ट्विंकल, पर ये सब मैं तुम्हारे लिए नहीं, रोशनी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे वादा किया था कि ये राज हमेशा राज ही रहेगा और मैं अपने वादे नहीं तोड़ता। दारजी, डॉक्टर साहब को तो मैं छोड़ा है। नील की तबीयत कैसी है अभी? ठीक तो है ना? यो ढोंग बंद कर और सच सच बता, यो हुआ कैसे? ये दारजी? मैंने पूछा यो हुआ कैसे? मतलब अब भी आपने मुझ पर ही शक है? और इतनी बड़ी पिटाई के बाद और गुलाबों के कांड के बाद आपको लगा है कि अगले ही दिन ये सब मैं करा दूंगा? तो फिर तू वहां पे करके रहा था? अब तो ये मत कहियो कि तू वहां पे ना था, क्योंकि मैंने खुद मैंने अपनी आंखों से वहां देखा था। दारजी, उस जगह पे मैंने उस मुंबई वाले मास्टर जी को भी देखा था। हाँ दारजी, मैंने खुद उस आकर्ष को ना जिला परिषद के बाहर देखा था। नील के एक्सीडेंट के पीछे आकर्ष का ही हाथ है। आकर्ष जी जिला परिषद में कर क्या रहे थे? आज नील भी जिला परिषद में और आते वक्त उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट। कहना क्या चाह रही है? आकर्ष जी, उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया गया। लेकिन वहाँ 50 और लोग भी थे ना। 50 में सिर्फ अकेले आप थे जिसके पास नील को नुकसान पहुंचाने का सबसे बड़ा काम।